बेटे बहुत। दीदी मैं प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रही हैं। आप जिनके भी भाग्य में लिखी हो अगले जन्म में भी आपको यही पति मिले। वाह। आइए बेटा भाई साहब, आप तो बड़े हंसमुख हैं, बहुत है। आ जाओ जाओ। मेरे पगड़ी वाले भाई लोग क्या कह रहे थे, तुम तो यार राजस्थान की शान हो, आगे आओ। मेरा राजस्थान से बहुत गहरा संबंध है। तीनों देवता बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आप भगवान कसम एक कदम भी नहीं आए। आपने भी वही कसम खा रखी है जो कांग्रेस ने कसम खाई है कि अध्यक्ष तो राहुल गांधी को ही बनाएंगे। बहुत बढ़िया। बेटे को देखा है, नेपाल के हैं क्या भाई साहब? कहाँ है आपके चरण स्पर्श करता हूं मैं, सच में नेपाल के हैं आप? मेरे दादाजी का भी संबंध बहुत है भाई साहब इस गांव से, भगवान कसम कह रहा हूँ, बहुत पुराने संबंध है नौहर से। आपने हाँ आप मुझे नया समझ रहे होगे कमल भैया, उस नौहर से बहुत गहरे संबंध है। मेरे दादाजी ने यहाँ शिलाजीत बेची है। जरा दोनों हाथ खोल दो। वाह 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 वाह। नहीं मैं फालतू बातें नहीं करूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो बेचारे, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, राजस्थान के लोग। हाँ कोई, अरे दादा कैसे रहा, मस्ती बनाओ। प्रणाम करता हूँ बाबूजी आपकी मूंछों को, नमन करता हूँ। आजकल राजस्थान की मूंछें पूरी दुनिया में सलामी के लिए हैं। आपकी मूंछों को प्रणाम कर रहा हूँ। आजकल हमारे जैसे घूम रहे चुट्टा से, आपने मूंछें रख के देश का नाम बड़ा किया है। भगवान कसम क्या खूबसूरत मूंछें हैं। एसबीआई तो लोन दे दे इस मूंछों पे। बहुत बढ़िया दीदी, सच में पूरा कवि सम्मेलन एक तरफ और एक तरफ आप, एक भी फालतू बात नहीं करूंगा। आप लोग किसी ने ली हो नहीं ली, तुम्हारे पिताजी ने जरूर ली होगी। हाँ जरा हाँ दोनों हाथ खोल के, क्या बातें कर रहे हो भगवान कसम यार, मस्ती में आ जाओ। थोड़ी देर कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, कोई फालतू की बात नहीं होगी। 3-3 4-4 कवित्री बैठी है, पहली बार ईमानदारी से बात कर रहा हूं मैं। मंच थोड़ी देर जागृत रहना, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन इस देश के अंदर पिछले 1 तारीख से लेके 16 और 18 तारीख तक लगातार कवि सम्मेलन हो रहे हैं। सबको अच्छा पैसा मिल रहा है, चीज मिल रही है, लेकिन मैं इस मिट्टी को सिर्फ इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने अपने नगर के लोकल कलाकार का भी वही सम्मान किया है, उसको भी ढूंढ के सम्मान किया जिसने एक बार भी रक्तदान किया है। जरा एक बार दोनों हाथ, तालियां कमजोर हैं, प्रणाम करना चाहता हूं। अपने लोगों के साथ कोई मतलब इतना अच्छा काम किया जैन साहब, प्रणाम करता हूं। बहुत खूबसूरत आदमी हो, क्या गजब की तालियां बजाई आपने सर, क्या सुंदर आदमी हो। अब बस थोड़ी देर मुझे बोलने दो, आप केवल ताली बजाओ। बहुत सुंदर आदमी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। वाह जय हो। बढ़िया आदमी भाई साहब, मस्ती में कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई बैठी हुई है, बेचारे दादा इतना बढ़िया आदमी, धार्मिक आदमी है, बहुत पूजा पाठ करते हैं। घर से 1 किलोमीटर दूर मंदिर है सर कमल मनोहर जी का। प्रतिदिन 6 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं, जैसे ही लौट के आते हैं इनके पैरों में नई चप्पल होती है। वाह बड़े आदमी है ये तत्काल फायदा लेते हैं परमात्मा से। क्या बेचारी देखो, राधिका बैठी है, नाम है राधिका, दूर से ऐसी लग रही जैसे राधे माँ फंसी है। आए हाय भगवान कसम हाथ में त्रिशूल दे दो, अभी उठ के, भाई सही बता रहा हूँ, जैन साहब की गोदी में बैठ जाए। कवि सम्मेलन बहुत मस्ती में चल रहा है, आनंद में चल रहा है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होगा। बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छा। बेलन बेलन से मार नहीं बोल रहे हैं, पतियों को बेलन से, तुम्हारे पतियों को मारती होगे बेलन से। ये राजस्थान के आदमी है। लुगाई अगर एक बार घूर के देखे जो एक मुक्के में दांत तोड़ दे लुगाई के। जोरदार ताली बजाओ। तुम्हारा आदमी पिट रहा तो क्या सबके आदमी पिट रहे हैं? ये खुददार लोग हैं राजस्थान के, भगवान कसम। अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, आपने भी कूटा है क्या? नहीं कूटा ना, प्रणाम करता हूं। ये वीर भूमि है, आज तक कोई पति पिटा नहीं है। इसके पहले कि बीबी हाथ उठाए, ये अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं। हाय हाय खुददार आदमी है ये, इशारा है भाई साहब, समझदार आदमी है। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूं, कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन बनाना, दोनों हाथ खोल के बताना। पत्नी की बात कर रहा था बेटा, तू समझेगा ही नहीं, तेरी तो भी जरा सी उम्र, ना तू पत्नी समझता है ना पति समझता है। 2 इंटरनेशनल झूठ, दोनों हाथ खोल के कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन बना देना। केवल दादा 2 इंटरनेशनल झूठ। पत्नी का सबसे बड़ा झूठ, पत्नी का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। वाह दोनों हाथ खोल के जिंदाबाद। और पतियों का सबसे बड़ा झूठ, जो अब तक हाथ ना खुले मंच जागृत हो जाना। और पतियों का सबसे बड़ा झूठ, यार उससे भी क्या पूछना। वाह
तालियां वाह कमजोर हैं। वाह 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 समझदार लोग हैं भाई साहब, हैं? अपन बकवास करते ही नहीं है। आप चापलूसी में मत आना। फोकट की बात कर रहे थे कमल मोहन जी, तराजू रहती है, दो पलड़े रहते हैं, जो भारी होता है वो नीचे, वो समझते नहीं है क्या? 7 दिन का प्रोग्राम कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो आप। एक तो पैसे ले रहे हो, ऊपर से बात कर रहे हो फालतू की। हिम्मत है तो फ्री में सुनाओ, क्यों भाई साहब? हाय हाय हाँ? कम पैसे के चक्कर में 3 कभी बदल गए आपके। जोरदार ताली बजाओ। लगता बजट दिया होता तो हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब। अंदर से समझो, बुराई कर रहे हैं नहीं, अंदर से समझो सर। जिसने जरा भी पढ़ाई लिखाई की है, अंदर से गहन अध्याय किया है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता। अंदर से समझो, हम अलग लोग हैं। शुरू में जो राजस्थानी महिला प्रेम करती है, भगवान कसम ऐसा लगता है साक्षात इंद्रदेव को पुष्प चढ़ा रही हो। उसकी बातों की ऐसी तारीफ करती है, शादी के शुरू के नए साल में बोलती है, जब तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हो। और भाई साहब शुरू के 5 साल पत्नी इतना प्रेम करती है, इतने प्यार से बुलाती है, अजी सुनते हो, तालियां कमजोर है, इधर तो आओ, तुम्हें मेरी कसम, लो एक पराठा और खा लो। वाह तालियां कमजोर है, तुम्हें मेरी कसम एक और खाना पड़ेगा, बेसन गट्टे के साथ। और शादी के 5 साल बाद अगर सच्ची टिप्पणी कर दूं तो एक हाथ भी मौन ना रहे। सुनना अमृता, और दादा शादी के 5 साल बाद ये रखी थाली ठूस लो। जोरदार भाई वाह साहब, वाह प्रणाम वाह। करना। हैं? भाई साहब को खड़े नहीं होने दे रही है, उनके ऊपर गुजर रही है, उनकी दिल की बात कर रहा हूं मैं। है बिल्कुल भुक्त हो गई हो। बहुत बढ़िया भाई साहब, आप नहीं आए ना, प्रणाम करता हूँ। क्या खूबसूरत चांद है आपकी। आप तो मुंह धोने जाते होगे, सर धो के चले आते होगे। हाय हाय भगवान कसम कोई तिलक लगाता होगा, मांग भर देता होगा। हाय हाय। मालूम है, पुरुष के पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं सर पे हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। वाह अच्छा भाई साहब की चांद देख के ऐसा लग रहा पूरे मोहल्ले की बाइयों ने हाथ फेरा है। हाय हाय। ये प्रेम है भाई साहब। आप समझो, अलग विषय होता है। जीवन जियो सादा। मैंने तो कभी की नहीं वैसा बकवास अपने। आनंद मस्ती में कभी सम्मेलन बहुत प्यारा। प्रणाम करना, जीवन का आनंद लेना सर। मुझसे आज भी लोगों ने टिप्पणी की कि आज की रात लक्ष्मण नेपाली, तुम जयपुर हो सकते थे, मुंबई हो सकते थे, दिल्ली हो सकते थे, आज की रात तुम्हें लाखों रुपए बजट मिल सकता था, लेकिन तुम नौहर क्यों आए, राजस्थान क्यों आए? मैंने कहा सिर्फ मैं राजस्थान नौहर इसलिए आया मित्रों, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, तो देखता हूँ वहां के लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, और आज भी राजस्थान के गाँव में गौ माता पाली जाती है, उसकी सेवा वाह जिंदाबाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया लक्ष्मण। हैं क्या कर रहे हो? तुमने खुद 3 कुत्ते पाल रखे हैं। हाँ इनका कोई चरित्र नहीं। पांडे जी आ गए। पांडे जी को माला दो। पांडे जी मुझे माला पहनाएंगे। गुप्ता जी हैं। मैं आइए गुप्ता जी आइए। भगवान कसम इस उम्र में आपने इतना लोड ले रखा है। आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया। आजा, आपको गले में हाथ डाल। मैंने रामायण पढ़ी थी, जब पता पड़ा था कि राजा दशरथ के 3 पत्नी थी। नौर में पता पड़ता है कि 3 पति थे। आगे मुस्कुराओ तो सही। तो मैं लोगाई के साथ थोड़ी खिंचवा रहा है। जरा बैठना। क्या चाल है तुम्हारी? कोई बोल ही नहीं सकता कि घर के पूरे बर्तन आज ही मांजे हैं। भगवान कसम क्या माला पहनाई गुप्ता जी। सही बता रहा हूँ, इतनी श्रद्धा से मेरी लुगाई ने मुझे नहीं पहनाई थी। हाय हाय। बहुत बढ़िया। आराम से फोटो ले लो। एक और ले लो। इस फोटो को बड़ा कर लेना, 2 बाई 2 का। गुप्ता जी के काम आएगी। और गुप्ता जी उसे अपने बेडरूम में लगा देना। नहीं, जब आप घर पे नहीं हो तो घर में एक आध मर्द का होना बहुत जरूरी है। फालतू में तनाव ले रहा है कभी सम्मेलन। हाँ बेटा, तुम किधर लगे बेटा? ध्यान रखे, तुम्हें फालतू बात। इतनी सी गठान आदमी ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। इसका वजन देखो तुम। बोल रहा मैं, मुझे कह रहा, वो कह रहे हैं घरवाली वाईफाई है, घरवाली वाईफाई है। किसी से कनेक्शन लग गया, पागल हो जाएगा तू। भगवान कसम किसी से भी नेटवर्क मिल जाता वाईफाई का है। नहीं, तुम सही कह रहे हो। आप ही मिलाने के चक्कर में प्रणाम करता हूं मैं। हाँ, आनंद रहो। बहुत सादा।
सादा अंदर से रहो। कोरोना ने हमें एक नया जीवन दिया है सर, नया दर्शन दिया है दादा। मैं तो भगवान कसम जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। वाह, भगवान कसम टेंशन खत्म। नेपाली तो टेंशन लेते ही नहीं है सर, सही बता रहा हूं मैं। राजस्थान की क्या परंपरा है, क्या प्रेम है सर, महिलाएं क्या सम्मान करती हैं। मुझे तो एक महिला दिख गई राजस्थान में 10 के सिक्के का और टीका लगा है। मैंने कहा प्रणाम करता हूं भारतीय नारी। मैंने कहा ये क्या है? बोले हमारा सिंदूर है। भाई साहब 7-8 दिन बाद फिर टकरा गई, टीका थोड़ा और छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया इनकी तबीयत खराब चल रही है। 5-6 दिन बाद फिर टकराया, टीका थोड़ा और छोटा। मैंने कहा क्या हुआ भाभी? बोले भैया अंतिम सांसें चल रही हैं। 7-8 दिन बाद दादा फिर टकराया, टीका बिल्कुल पेंसिल की नोक बराबर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आईसीयू में पड़े हैं, डॉक्टर ने बोला कभी भी निकल जाएंगे। 7-8 दिन बाद फिर टकराई भाभी, टीका बड़ा का बड़ा। मैंने कहा भाभी मिठाई खिलाओ। भाई साहब की तबीयत ठीक हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत करो, वो तो गुजर गए, अपन ने दूसरी शादी कर ली। जीवन का आनंद लो सर, जीवन बहुत सादा जीवन है। भगवान कसम मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। वाह, तालियां कमजोर है, बात बारीक है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। क्या बात है, टेंशन खत्म।